हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी में बेस्ट होंगे। गाइस, मैं आज आप सबसे जो बात करने वाली हूँ वो मेरी पर्सनल लाइफ से है। बस उसमें चीजें बस ऐसी होंगी कि वो हर एस्पिरेंट अपनी लाइफ से रिलेट कर सकता है। मैंने सोचा कि आज इस बात पे इस चीजों को लेकर वीडियो बनाते हैं। गाइस, मैं अगर बता दूं आपको तो जितने भी लोग मेरे ब्लॉग अभी से इससे पहले से देख रहे होंगे उन सबको पता होगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ एंड जो मेरी फैमिली है वो ज्वाइंट फैमिली है। तो गाइस, ज्वाइंट फैमिली से ही मैं चीजें शुरुआत करती हूँ कि जैसे मेरे यहाँ का जो माहौल है ना, वो घर दो है लेकिन दोनों जगह फैमिली जो होती है, बच्चे जो है छोटे छोटे, वो दोनों घर पे होते हैं। तो गाइस, इसकी वजह से जो मेरी मैं ये नहीं कह रही मैं दिन भर पढ़ाई नहीं करती हूँ, दिन भर भी मैं पढ़ती हूँ, बट दिन में बहुत ज्यादा टाइम ना देकर मैं रात तक मेरी स्टडी होती है वो 3:30 बजे तक होती है। क्योंकि जो 6 बजे से रात 3:30 बजे का माहौल होता है ना गाइस, वो बहुत ही ज्यादा शांत होता है क्योंकि रात में कोई नहीं जगता है। क्योंकि मैं गाइस सुबह में उठ नहीं पाती हूँ, मेरी आदत ही नहीं है। 3-4 साल से मेरी आदत जो पड़ी है वो ऐसी ही पड़ी है स्टडी को लेकर। तो मैं आप सबसे ये बता दूं कि कभी भी टाइम मायने नहीं रखता, ठीक है, कि आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं या रात में पढ़ रहे हैं। जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जब चीजें आपके अकॉर्डिंग हो कि हाँ आप उस माहौल में अच्छे से अपनी चीजों को फोकस कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं, तब आप स्टडी करिए, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं गाइस कि जिस माहौल से मैं हूँ, जिस गाँव से हूँ, यहाँ का जो एरिया है ना, वहाँ पे ऐसा है ना कि मतलब बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जिनको बाहर निकल कर या फिर जिनको टाइम दिया जाता है कि तुम अपना फ्यूचर बना लो या बाहर निकलने का मौका जिनको मिलता है। उन लड़कियों में से एक खुशनसीब लड़की मैं भी थी। मुझे भी एक मतलब मेरे यहाँ का जो है ना कि 12th के बाद लोगों की शादी हो जाती है या ग्रेजुएशन के बाद शादी हो जाती है, या फिर मतलब उनका एक यही होता है कि भाई बस पढ़ लिया इतना, अब शादी करनी है। उन लोगों को खुद की पहचान बनाने का मौका नहीं दिया जाता है बिल्कुल। मतलब उनका एक यही होता है कि हाँ अब इंटर में कंप्लीट हो गया शादी, ग्रेजुएशन हो गया शादी, या कुछ भी छोटा मोटा करा दिया उसके बाद शादी कर देते हैं। इन सब माहौल में रहने के बाद भी मेरे पापा ने थोड़ा सा मेरे लिए एक अलग तरीके से सोचा। जब से मैंने 12th कंप्लीट करा, उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन कराया, क्योंकि मेरा पापा का हमेशा से था कि मुझे आगे चल के यूपीएससी की तैयारी कराएंगे, इसलिए उन्होंने पापा ने मुझे ग्रेजुएशन करने की सलाह दी और मैंने ग्रेजुएशन करा। आफ्टर ग्रेजुएशन पापा ने कहा कि अब तुम डीएलएड कर लो, क्योंकि उस टाइम पे उतना ज्यादा आइडिया नहीं था, तो मेरी एज कम थी, तो मैंने डीएलएड कर लिया। और सबको लगा कि एक जॉब रहेगा, बैकअप में रहेगा, तो उसके बाद तो प्रिपरेशन करना ही है, तो मैंने उसके हिसाब से डीएलएड कर लिया। बाकी आगे की कहानी आप सबको पता है कि डीएलएड करने के बाद क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे क्या हुआ। तो एक वो दौर था कि हाँ भाई, अब कि उस माहौल से निकल कर कि जहां ग्रेजुएशन के बाद शादी हो जाती थी, वहां मैंने ग्रेजुएशन करा, डीएलएड करा, टेट करा, सीटेट करा, 1.5 साल एस्टेट की प्रिपरेशन करी। इतना मुझे टाइम मिलता चला गया। फिर मैंने 24 में फुल तैयारी करी अपनी यूपीएससी की। सेल्फ स्टडी से मुझे जितना हो पाया मुझे उतना टाइम दिया, जितनी स्टडी मुझसे मतलब मैंने जितना सिलेबस कवर कर पाई थी सेल्फ स्टडी से उतना मैंने किया। बट किस्मत ने मेरा तब भी साथ नहीं दिया और मैं डिप्रेशन में चली गई। उसकी वजह से मेरा इतना बिल्कुल मुझे बहुत ही ज्यादा मेरा लॉस हुआ। मेरा ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने यूपीएससी का सिलेबस कभी पढ़ा भी है। एक बार स्टार्टिंग से मुझे फिर से अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ी अप्रैल से। तो ये सब पूरा जो मेरी जिंदगी में रहा वो बहुत ही चीजें डिफिकल्ट होती चली गई, एक एक करके एक एक करके एक एक करके। उसके बाद भी आज मैं आपको बता दूं कि मैंने 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और आज 24 है। मेरे पापा ने मतलब लोग ना उनको इतना सब कुछ कहते हैं हर बात पे कि आपकी लड़की बड़ी हो गई, अब शादी करा दीजिए, बहुत चीजें हो गई, अभी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाई, शादी करा दीजिए, ये है वो है, शादी कर दीजिए। लेकिन मेरे पापा ने हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है मेरा, ठीक है। मतलब उनको ऐसा नहीं है, मैंने पापा से कहा कि पापा मैं ऐसे नहीं कर सकती, अपनी लाइफ में मैं खुद कुछ अचीव करना चाहती हूँ, खुद का नाम बनाना चाहती हूँ, और मैं लाइफ में थोड़ा सा पापा अलग सोच सबको लाना चाहती हूँ, खास करके इस गांव की सोच बदलना चाहती हूँ कि जो जहाँ पे लोगों को सिर्फ लड़कियों का मतलब बस यही है कि हाँ बड़ी हो गई, ग्रेजुएशन करा दो, शादी करा दो, इस सब सोच को थोड़ा सा बदलना चाहती हूँ। गाइस, पता है आपको इस माहौल में ना अपनी लड़की को थोड़ा सा आगे बढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद भी उन्होंने इस सिचुएशन से, इस समाज से, इस सोसाइटी से लड़के मुझे इतना मौका दिया। उसके बाद ही गाइस अब क्या है ना कि मैं थोड़ा सा आप सब देख रहे हैं कि मतलब मैंने कुछ दिनों से यूट्यूब चैनल शुरू किया। यूट्यूब चैनल शुरू करने का मेरा जो मोटिव था वो यही था कि मैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जितने भी लोग ऐसे हैं कि जो मेरी कंडीशन में है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके लिए मैं वीडियो बनाऊं ताकि वो लोग लाइफ में आगे बढ़ पाए। और रही बात चीजें ना, कभी भी आप किसी को अगर आइडल बनाते हो, जैसे मैं कभी भी मैं तो प्रॉब्लम में हूं ही, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, हर तरह की अलग अलग प्रॉब्लम है, बट हमेशा मैं उनको देखती हूँ जो मुझसे बुरी प्रॉब्लम में बहुत अच्छा कुछ कर चुके हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा बुरी बुरी प्रॉब्लम में लोग ऐसे हालातों से में थे और लाइफ में बहुत आगे जा चुके हैं। जैसे मैं हमेशा अपना आइडल मानती हूँ सूरज सर को, जिनका आप सबको पता है स्थिति
IAS सूरज सर, मतलब उनको तो एक्सीडेंट हो गया था, उनके पास दोनों पैर भी नहीं थे, और दोनों पैर भी नहीं थे, उसके बाद एक हाथ नहीं था, एक हाथ में केवल 3 ही उंगलियां थी, और उन्होंने इतना टफेस्ट एग्जाम जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब क्लियर कर लिया, और आज फाइनली सर IAS हैं। तो हमेशा मतलब इन लोगों को सोचिए, जितने भी लोग बुरी सिचुएशन में है ना, वो खुद को देखें, एंड उससे नीचे सिचुएशन में रहकर, उतने उससे खराब सिचुएशन में रहकर लोग क्या क्या अचीव कर लिए, हमेशा उनको देखिए, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ गाइस कि मैंने अपने पापा के सामने अपनी चीजों को रखा, तो मेरे पापा ने मेरी चीजों को समझा और सपोर्ट करा, और आज तक वो सपोर्ट कर रहे हैं। इतना मेहनत करा है, कितनी चीजों को मैंने फेस करी है, क्योंकि दुनिया क्या देखती है, सक्सेस देखती है ना। बट मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया, मैं अपनी तारीफ करने आई हूँ। मैं सिर्फ ये आप सबसे कहने आई हूँ कि अभी मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाई, उसके बावजूद अगर मेरे साथ कोई खड़ा है तो वो मेरी फैमिली, ठीक है। सिर्फ इसलिए कि मैं लाइफ में जो अचीव करना चाहती हूँ वो कर लूँ, मैं जो भी हासिल करना चाहती हूँ, मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ, अपना नाम बनाऊं, मेरी फैमिली मेरे साथ बिल्कुल मेरा हाथ थामे खड़ी है गाइज। मुझे कभी भी ये महसूस ही नहीं होने देती है कि हाँ मैंने लाइफ में इतना टाइम लिया है, या फिर हाँ मैं अभी तक लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाई हूँ। वो हमेशा मुझे कॉन्फिडेंट लाती है कि हाँ तुम कुछ ना कुछ करोगी, तुम जरूर करोगी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ गाइज कि जो लोग ना, मम्मी पापा इतने मेहनत से, ठीक है, इतना ज्यादा मेहनत से अपनी एक एक रुपए उठाकर आपको संभाल कर रखते हैं, अपनी 1000 जरूरतों की चीजें हटाकर वो आपको एक एक पैसे देते हैं, तब आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली तैयारी के लिए भेजते हैं, ठीक है। और हम वहाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे लोग उनको नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी अपने माँ बाप की मेहनत को हटा देते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो गए हम, तो हमें तो मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, अरे भाई हम यहाँ आ गए लेकिन हमसे तैयारी ही नहीं हो रही, हम क्या बताएं कि कभी कुछ हो जाता है लाइफ में, कभी कुछ हो जाता है। तो इतने सारे जो बहाने देते रहते हैं आप लोग ना, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है, किसी और के बारे में मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए, लेकिन अगर आपके मम्मी पापा ने वहां तक आपको भेजा है ना, तो बहुत कुछ त्याग करके भेजा है, और एक बहुत उम्मीद के साथ भेजा है, ठीक है, कि अगर आप कामयाब हो जाएंगे ना तो आपका नाम हो जाएगा। अगर आप कामयाब, बहुत सारी अपनी जरूरतों को मार के आपको वहां तक भेजा है। तो गाइज मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सबको डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप लोग डिमोटिवेट हो कैसे सकते हैं, एक उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उसके बावजूद बहुत कुछ सहना पड़ता है, पता है, सिर्फ पैसे की बात नहीं होती है, समाज को जवाब देना पड़ता है, सोसाइटी से लड़ना पड़ता है, हर माँ बाप को, ठीक है। अभी आपका यूपीएससी की तैयारी ऐसी होती है ना कि फर्स्ट आप सबको पता होगा, ठीक है, कि कितने अटेम्प्ट लग जाते हैं, कितना टाइम लग जाता है, लेकिन एक उम्मीद बांधे अगर आपका हाथ पकड़कर कोई भी खड़ा रहता है ना, तो वो केवल आपके माँ बाप होते हैं, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, और ना ही कोई और कोई भी अगर आपकी लाइफ में आता है तो सिर्फ आपको तबाह करने के लिए आता है, बर्बाद करने के लिए आता है, और वो आपको बर्बाद करके चला जाता है। फिर आपको क्या होता है, आपकी हालत खराब हो जाती है, और आप अपना दिल टूटने का गम मना रहे होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सब कुछ अपनी लाइफ का बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके साथ कोई खड़ा रहता है तो वो आपकी फैमिली और कोई नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है गाइस कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होइए, अपने फ्यूचर पे फोकस करिए। अगर आपका फ्यूचर बन गया एक बार ना, तो फिर आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाए ना, तो आज जो चंद पल की खुशी में आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी तैयारी भूल जाते हैं, अपने माँ बाप के परिश्रम को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, उनकी उम्मीदें तोड़ने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, कुछ भी आपके काम आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अपनी चीजों पे फोकस करिए। मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे भी अभी देखिए सुनने की बात है, तो मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगी हूँ ना, तो इससे से रिलेटेड भी मुझे सुनना पड़ता है कि अब कुछ अचीव नहीं कर पाई तो अब वीडियो बनाने चली है। लेकिन किसी के कहने की वजह से मैं चीजों को नहीं बंद करने वाली हूँ, ठीक है। मुझे तो और भी ज्यादा मैं स्ट्रांग होकर सारी चीजों को फेस करूंगी, मैं तो और बनाऊंगी, ठीक है। तो किसी के कहने पे मत जाइए, अपनी चीजों पे फोकस करिए, अपने आप को 100% समझिए, और हाँ इतना मेहनत करिए कि अगर आप अपने आईने के सामने खड़े होते हैं ना, तो आप खुद को फेस करिए, खुद को फेस कर ले जाएं आप, कि ऐसा ना हो कि हाँ खुद को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं आप, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होइए, और मोटिवेशन कभी भी किसी को सुन के नहीं आने वाला, ठीक है। अपने हालात से मोटिवेशन लीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, सारे लोगों के पास प्रॉब्लम है, नहीं, प्रॉब्लम बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, ज्यादा लोग के पास प्रॉब्लम है जो संघर्ष के साथ वहां तक पहुंचते हैं। बट जिनके पास नहीं भी है तो एटलीस्ट उनके मम्मी पापा की उम्मीदें तो हैं, उनकी फैमिली की उम्मीदें तो हैं। मैं बताऊं गाइस, मैं प्रिपरेशन करूं तो मेरे घर में छोटे छोटे बच्चों को भी मुझसे उम्मीदें हैं, मैं तो उनके बारे में भी सोचती हूँ कि मतलब इतना उम्मीदें ये लोग पाल के बैठे हैं, है ना। तो लाइफ में आप अगर कुछ भी करते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपसे उम्मीदें होती हैं, और उन बहुत सारे लोगों में जो सबसे ज्यादा होती हैं वो आपके माँ बाप को होती हैं, क्योंकि वो आपके माँ बाप ना, सही होंगे आप तो भी आपका साथ देंगे, गलत होंगे आप तो भी आपका साथ होंगे, खुश होंगे आप तो भी वो आपके साथ आपकी खुशी में शामिल होंगे, दुखी होंगे आप तो भी आपके दुख में शामिल रहेंगे। उनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं होता। तो अपने माँ बाप को आप
हमेशा ऐसा काम करिए, हमेशा आप कुछ भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि आप प्रिपरेशन ही कर रहे हो, तभी जिस भी फील्ड में आप जाएं ऐसा करिए कि हमेशा उनका नाम रोशन हो, उनका गर्व हो अपने बेटे पर कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ऐसा करिए गाइज। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे ऐसे पापा मिले हैं कि जो दुनिया से लड़ सकते हैं मेरे लिए, उनको फर्क नहीं पड़ता, भले ही लोग उनको उनके मुंह पे कह दें कि मतलब अभी तक कुछ नहीं हो पाया, आपकी बेटी कुछ नहीं कर पाई है ये वो, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे साथ हैं, ठीक है, और हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं कि बेटा तुम करोगी और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कुछ करोगी। तो अगर आप उनका विश्वास जीत लेते हैं ना तो लाइफ में आप बहुत कुछ कर जाएंगे, ठीक है। और दिन रात मेहनत करते रहिए गाइज, क्योंकि आज जो मैं आप सबसे बता दूं कि करनी तो मुझे बहुत सारी बातें हैं, मैं अपने बारे में बहुत सारी बातें आप सबसे शेयर करूंगी कि लाइफ में कैसे जंग लड़के मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, बट इसको शेयर करने के लिए गाइज मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जिसके लिए मैं उस चीज़ों के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करूंगी। बट अभी तक जितने भी लोग मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं ना, उन सबसे मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि किसी के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, सोचिए तो सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, क्योंकि एक वही है जो कि पूरी जिंदगी आपके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक आपकी जिंदगी में वो हैं तब तक सिर्फ आपके रहेंगे, ठीक है। पूरी जिंदगी उनका साथ किसी एक बच्चे को भी आज तक पूरी जिंदगी अपने माँ बाप का साथ नहीं मिला है, लेकिन जब तक आपकी जिंदगी में वो है ना, उनको आपसे कोई अलग नहीं कर सकता, वो हमेशा आपके होते हैं। तो उनके लिए दिन रात मेहनत करिए गाइस, और आप कामयाब होइए, आप सब यही मैं चाहती हूँ। और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करूंगी गाइज, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा खुद की चीज़ों को लेकर भी थोड़ा बहुत परेशान थी और थोड़ी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा आज आप सबसे बात कर लें। जल्दी ही कल से मैं अपने स्टडी ब्लॉग लेकर आऊंगी, और अगले ब्लॉग में मैं आप सबसे सिलेबस का, प्रीलिम्स के और मेंस के सिलेबस का डिटेल एनालिसिस भी करूंगी अलग सब्जेक्ट करके। तो गाइज जितने भी लोग मेरे वीडियो में अभी तक आए हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितनी भी बातें मैंने आप सबसे करी हैं प्लीज गाइज प्लीज उन बातों पे फोकस जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज मेरी वीडियो अभी तक देखने के लिए।